नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक वीडियो लाया था मिशन 125 के तहत। उसके तहत हमने आपको 3 टॉपिक दिया था कि इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से करेंगे तो 80 से 90 नंबर आसानी से आ जाएगा। जो बहुत लोग हैं उनका मैसेज आया कि सर टॉपिक को जॉट डाउन कर देते तो बहुत इंपॉर्टेंट होता। ये तीनों जो टॉपिक हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिहार ज्योग्राफी और साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है, ये तो बहुत बृहद टॉपिक है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस टॉपिक पर फोकस करेंगे, किस टॉपिक को छोड़ेंगे। तो अगर आप बीपीएससी के एनालिसिस के हिसाब से अगर कुछ टॉपिक को बता देते कि किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, तो हम लोग के लिए चीज़ें आसान होती कि जब उस टॉपिक को हम पढ़ें तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, ताकि उससे प्रश्न नहीं छूटे। हम लोगों ने टॉपिक को जॉट डाउन किया है और हम लोग आपको टॉपिक को दे देंगे। पर कुछ लोगों का आज दोस्तों मैसेज था कि सर हम 67th में ही असफल नहीं हुए, 66वीं में भी कुछ नंबर से असफल हो गए, 67वीं में जी जान लगा दिया, उसके बावजूद कुछ नंबर से छूट गए, हम अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं, मनोबल टूटा हुआ है, हौसला गिरा हुआ है। दोस्तों, मेरा आपके लिए मात्र एक मैसेज है कि इस चीज़ का हमेशा एहतराम होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि असफल हो चुके लोग जब सफल होते हैं तो ज़बरदस्त रूप से सफल होते हैं। जो भी लोग हताश हैं, जो भी लोग मायूस हैं, जो भी लोग परेशान हैं, मेरा आपसे मात्र एक प्रश्न है कि ये बताओ कि हिमालय ऊंचा है या बचेंद्री पाल। एक बौने कद की महिला, छोटे कद की महिला, कमजोर काठी की महिला हिमालय जैसे मतवाले पर्वत के सीने पर लात रखती है, उसके शिखर पर अपना लात रखती है। जब एक कमजोर कद और एक गांव की आई हुई महिला हिमालय ऐसे मजबूत पर्वत के छाती पर लात रख सकती है, तो बीपीएससी तो बराबर पहाड़ की चढ़ाई है, छोटे पहाड़ की चढ़ाई है। आप क्यों परेशान होते हैं? अगर आप गीता पढ़ेंगे, हमने गीता बहुत पढ़ा है, हमको बहुत पसंद भी है। उसमें एक जिक्र है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ, जब भी विपरीत परिस्थिति में रखी, वो एक इंस्पिरेशन है वो किताब। उसमें श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि सफलता का क्या राज है। श्री कृष्ण बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि यदि आप बार बार की असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने जो काम लिया है उस काम में दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफल होने का रहस्य है, यही सफलता होने का कुंजी है। दोस्तों, अभी वक्त है कि आप अपना दिलो जान लगा दें, जान लगा दें, आत्मा लगा दें, सब कुछ समर्पित कर दें अगर सफल होना है तो। सफल होने के लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक का होना बहुत जरूरी है, वो है विद्रोही बनना। अगर आप पेड़ को देखते होंगे तो पेड़ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई विद्रोही नेचर का है, कोई उससे ज़्यादा विद्रोही नहीं है। पेड़ के उगते ही इसके ऊपर की ओर जाना गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ विद्रोह है, और यह बहुत नैसर्गिक घटना है। बढ़ना अपने आप में विद्रोह है। विद्रोह किसके खिलाफ करना है? निद्रा के खिलाफ विद्रोह करिए, तंद्रा के खिलाफ विद्रोह करिए, आलस्य के खिलाफ विद्रोह करिए। मिशन 125 बिल्कुल संभव है। मिशन 125 में 125 लाया जा सकता है। अगर जो लोग आपके मित्र 113 ला सकते हैं तो आप 125 भी ला सकते हैं। और बहुत ईमानदारी पूर्वक आपको कहना चाहते हैं कि 66वीं में जिसका 80 नंबर था, जो हम लोग के सामने मैसेज करते थे कि सर 80 नंबर रह गया, विश्वास मानिए वो अपने मेहनत के बदौलत, और हम लोग जो थोड़ा बहुत हम लोग बात बोले उसको मानते हैं, उनका 118, 119 और 120-22 नंबर भी हैं। कुछ टॉपिक को जॉट डाउन आपके लिए करते हैं ताकि आप जब पढ़ें तो एक डिस्क्लेमर देते हुए हैं, बिहार स्पेशल पूरा करना है आपको। पर जब बिहार स्पेशल करेंगे तो जो हम टॉपिक दे रहे हैं उसको ज़्यादा फोकस करना है, वो 5 स्टार टॉपिक है। ऐसा नहीं कि और सब टॉपिक को नहीं करना है, सारा टॉपिक को करना है। इसीलिए हम लोग टॉपिक नहीं देते हैं, क्योंकि एक गलत मैसेज चला जाता है कि और सब टॉपिक को नहीं करना है, केवल इसी टॉपिक को करना है। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक को वर्ड बाय वर्ड करना है। जो हमने कल सोर्स घटना चक्र बताया, एनसीईआरटी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, मतलब उसको और ध्यानपूर्वक करना है। वो टॉपिक कौन कौन हैं? पहले हम टॉपिक जो आपको जॉट डाउन करना देना चाहते हैं वो है बिहार स्पेशल से पहले। बिहार स्पेशल में अगर आप देखेंगे तो पहले बिहार में आप देखिएगा कि डिवीज़न आपसे पूछ लेता है, गंगा किस डिवीज़न से जाती है।
तो डिवीजन को, सबसे छोटा डिवीजन भागलपुर डिवीजन है, सबसे बड़ा डिवीजन कौन है, कितने डिवीजन्स हैं, कौन डिवीजन में कौन सा जिला आता है, उसको ध्यान से करिएगा। कौन सा राज्य से कौन कितना डिस्ट्रिक्ट यूपी से टच करता है, झारखंड से टच करता है, सारा वीडियो बताया हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, 1 रुपया नहीं देना है, जाकर देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। रिवर सिस्टम को हमेशा बीपीएससी प्रश्न पूछता है, रिवर सिस्टम को खूब अच्छे से करिएगा, सॉइल को खूब अच्छे से करिएगा और मिनरल्स को खूब अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा, मगध वाले टॉपिक को खूब अच्छे से करिएगा, क्योंकि आज़ाद शत्रु वाले टॉपिक को अच्छे से करना होगा, क्योंकि बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बिहार में होता है, राजगीर से स्टार्ट होता है। मगध वाले टॉपिक को खूब अच्छे से करना है। मगध वाले टॉपिक को करते समय अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को भी खूब अच्छे से करना है, साथ में इंडो ग्रीक्स को भी अच्छे से करना है। उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को खूब अच्छे से करिएगा। उसके बाद हर्षवर्धन को भी खूब अच्छे से करना है, हर्षवर्धन से खूब पूछ लेता है, वैनसेंग का संबंध रहता है, पूछ लेता है। कुछ बुक के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि सोमनाथ की राग विबोध है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, तो इस तरह के जो बुद्ध चरित्र कौन लिखता है, शुद्रक की क्या रचना है, मृच्छकटिकम क्या है, तो ये सब टॉपिक जो बुक वाला सेगमेंट है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। गुप्त काल को खूब अच्छे से करिएगा, और गुप्त काल में बेसिकली समुद्रगुप्त को अच्छे से करिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को करिएगा, कालिदास को रचना को खूब करिएगा। उसके बाद संगम फेज को खत्म करना है, संगम फेज को कभी मत छोड़िएगा, संगम पीरियड को कभी मत छोड़िएगा, वहां से पूछता है। जब आप इन टॉपिक को करेंगे तो इनको वर्ड बाय वर्ड करेंगे, घटना चक्र का हर क्वेश्चन को बनाएंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में 1857 की क्रांति को खूब अच्छे से करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने यूट्यूब वाले वीडियो को अच्छे से कर लीजिएगा। रोल ऑफ बाबू कुंवर सिंह को अच्छे से करिएगा। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से खूब क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें बिहार विद्यापीठ का निर्माण होता है, और इस तरह से बिहार विद्यापीठ में कौन चांसलर होता है, कौन वाइस चांसलर होता है, कौन प्रिंसिपल होता है, ये सब करना बहुत जरूरी है। बीपीएससी के लिए किसान सभा को खूब अच्छे से करिएगा, खूब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो एक सेकंड, उसके बाद किसान सभा को आप अच्छे से करेंगे। उसके बाद बुक एंड ऑथर करके वो खूब पूछता है कि बुक एंड ऑथर के बारे में बताइए, तो बुक एंड ऑथर खूब अच्छे से कर लीजिएगा, कौन कौन किताब लिखता है, कैसे क्या करता है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण को खूब अच्छे से करिएगा। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म को खूब अच्छे से करने की कोशिश करिएगा कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म में कौन क्या कर रहा है, रोल ऑफ योगेंद्र शुक्ला क्या है, फणींद्रनाथ घोष क्या है, इस तरह से इस सेगमेंट को आपको करना होगा। उसके बाद जेपी को करने के बाद आप सेक्रेटेरिएट गोलीकांड को भी अच्छे से कर लीजिएगा, सेक्रेटेरिएट गोलीकांड से भी प्रश्न पूछता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे आते हैं, उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 को अच्छे से करना है, चंपारण सत्याग्रह को खूब अच्छे से करना है, खूब डिटेल में करना है, और कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को करना होगा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में पूछता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पूछता है, ज्योतिबा फुले के बारे में पूछ लेता है, गुलामगिरी के बारे में पूछ लेता है, ब्रह्मो समाज पूछ लेता है, आत्मीय सभा पूछ लेता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले अध्यक्ष कौन है, पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन है, पहले नॉन इंडियन अध्यक्ष कौन है, ये सब पूछ लेता है। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है, तो ये सब टॉपिक को घटना चक्र से एक एक प्रश्न को बना लेना है, एक एक प्रश्न को बना लीजिए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा आप देखिएगा कि 1905 वाला कर लीजिएगा, स्वदेशी मूवमेंट वाला पूछ लेता है। बीपीएससी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खूब पूछता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और डांडी मार्च उसका फेवरेट एरिया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। गिरवरधारी चौधरी के बारे में थोड़ा सा कर लीजिएगा, डांडी मार्च कितने दिन का हुआ, क्या हुआ, एक एक क्वेश्चन घटना चक्र से बना लीजिएगा। स्पेक्ट्रम को अच्छे से कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खूब अच्छे से करना है, क्योंकि बिहार में सरकार बनती है, तो बिहार में सरकार बनती है, कांग्रेस मिनिस्ट्री बनता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को करिएगा। उसमें अगर एक चीज और देखेंगे तो बीपीएससी का एक और
क्वेश्चन बहुत फेवरेट बनता है वो कैबिनेट मिशन के प्रति उसका बहुत एफिनिटी है, उसका डेट तारीख सब याद कर लीजिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट है तो, और सुभाष चंद्र बोस को भी खूब करिएगा, और CR दास को भी जो टॉपिक दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में उसको भी कर लेना है, और बुक एंड ऑथर को भी कर लेना है। मतलब इसको जब करना है तो बहुत ध्यान से करना है। हमारा बस यही कहना है कि जब इन टॉपिक्स को पढ़ें तो ध्यान से करने का मतलब है कि घटना चक्र का इन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को बनाइएगा। स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भरपूर टाइम है। पर आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साइंस के बारे में आप कुछ बताए नहीं। साइंस के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं। साइंस के लिए आपको घटना चक्र को पूरा करना ही है, कोई उपाय नहीं है, और वीडियो को करना है जो भी इंटरनेट पर वीडियो अवेलेबल है। फिर से डिस्क्लेमर देते हैं, ये वो टॉपिक है जब आपको ध्यान से करना है, ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक को छोड़ना है। बाकी टॉपिक को भी करना है, इन टॉपिक को ध्यान से करना है। बार बार चित्कार मार के बोल रहे हैं, यही एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं जिस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। साइनिंग ऑफ।